नमस्कार दोस्तों। एक साल के लिए भारत G20 यानी दुनिया के 20 सबसे पावरफुल देशों का प्रेसिडेंट बन गया है और पूरी दुनिया भारत को एक आशा भरी नजरों से देख रही है। तो चलिए आसान भाषा में समझ लेते हैं कि ये G20 क्या है और अगला साल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है। सबसे पहले जान लेते हैं ये G20 क्या है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, दुनिया के ऐसे 20 देशों का ग्रुप जो दुनिया की 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 20 देश दुनिया का 75% ट्रेड और दुनिया का 85% जीडीपी इन्हीं देशों के पास है। राइट नाउ G20 में ये सारे देश हैं। आप वीडियो को पॉज करके देशों के नाम पढ़ सकते हो। दिसंबर 2022 से लेकर एक साल के लिए भारत G20 का प्रेसिडेंट बन गया है। G20 हर साल कंट्री टू कंट्री रोटेट करती है। इसको रोटेट करने की जिम्मेदारी 3 देशों के पास होती है। पहला पास्ट प्रेसिडेंट जो कि था इंडोनेशिया, करंट प्रेसिडेंट जो कि है इंडिया और फ्यूचर प्रेसिडेंट जो कि होने वाला है ब्राजील। बट ये समझते हैं कि दुनिया को G20 की जरूरत क्यों महसूस हुई। देखो, G20 से पहले दुनिया का एक ग्रुप और था जिसका नाम था G7। एक्चुअली में G7 के अंदर उस टाइम की दुनिया की 7 सबसे पावरफुल कंट्रीज थी और ये 7 वेस्टर्न कंट्रीज थी जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती थी। तो 1997 में G7 की तरह G20 को इस्टेब्लिश किया गया क्योंकि और देशों ने यानी G7 के देशों ने रियलाइज किया कि दुनिया के और देशों का कोऑपरेशन जरूरी है। फिर इसके बाद इस G20 को सीरियसली लेने लगे और सीरियस प्रोडक्टिव डिस्कशंस होने लगी देशों के बीच। लेट्स कम ऑन सेकंड स्टेज। ये G20 काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। G20 मेनली 2 चीजों पे काम करता है। पहला फाइनेंशियल और दूसरा शेरपा। अब इन दोनों को आसान भाषा में समझो। फाइनेंस ट्रैक के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जितनी भी कंट्रीज होती हैं इस G20 के अंदर, उन सारी कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंस रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, फाइनेंस इंक्लूजन, रिमिटेंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉसिल फ्यूल सब्सिडी, ग्रीन फाइनेंस, एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग। ये सारी पॉलिसीज फाइनेंस ट्रैक में डिस्कस करी जाती हैं और सेम इसी तरह शेरपा ट्रैक में डिप्लोमेट्स फॉरेन पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट एक्सचेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एंटी करप्शन मेजर्स, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर। भारत का ये प्लान है कि अगले एक साल में 200 से भी ज्यादा मीटिंग्स होने वाली हैं जिनमें 32 सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। भारत इस साल G20 का प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट होने के मुताबिक इंडिया के पास कुछ पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया उन कंट्रीज को इनवाइट कर सकता है जो इस G20 का हिस्सा नहीं है। इस एक मूव से दूसरे देशों से अच्छे रिलेशन बन सकते हैं और भारत ने एक मीटिंग में UAE को एज अ गेस्ट इनवाइट किया है क्योंकि हम सब जानते हैं भारत और UAE एक अच्छे पार्टनर के तौर पे जाने जाते हैं। और साथ ही साथ बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिटस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, स्पेन और सिंगापुर जैसे कंट्रीज को भारत ने इनविटेशन भेज दिया है G20 का हिस्सा बनने के लिए। इंटरेस्टिंगली, भारत आज एक ऐसी पोजीशन पे है जहां हम रसिया से बात कर सकते हैं, हम यूएस से बात कर सकते हैं, हम सऊदी अरेबिया से भी बात कर सकते हैं। अगला एक साल भारत के पास अपॉर्चुनिटी है अपनी लीडरशिप स्टैब्लिश करने का और सही मुद्दों को उठाने का। अब बात करते हैं कि 2023 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए। लोगों का कहना है कि G20 की प्रेसिडेंटी तो रोटेशन से मिलती है, तो कभी न कभी तो इंडिया के पास आनी थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रेसिडेंटी पाके कौन सी इंडिया ने तोप गाड़ दी। और वो सही है क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई 30 मार खा वाली बात नहीं है। लेकिन इस प्रेसिडेंटी को आप कैसे यूज करते हो ये बड़ी बात है। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ, ये आज तक की हिस्ट्री में दुनिया का सबसे महंगा वर्ल्ड कप था और कतर ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए, उसमें कतर को घाटा ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ। तो फिर क्या कतर पागल है? क्यों मारा जा रहा था इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए? अरे आप ही सोचो, जिस काम को करने से मेरा घाटा हो रहा है लेकिन फिर भी मैं मरा जा रहा हूं उस काम को करने के लिए, तो इसका मतलब मैंने कुछ तो देखा होगा उस काम में जिससे मेरा इनडायरेक्टली फायदा हो रहा होगा। कतर के लिए वर्ल्ड कप कतर में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उस समय सारी दुनिया की नजरें इस छोटे से देश पे टिकी थी
जो कतर को एक एक्सीलेंट मौका देता है अपनी प्रोग्रेस को दुनिया के सामने लाने का, अपने कल्चर से लोगों को रूबरू करवाने का। भारत की प्रेसिडेंसी भी कुछ इसी तरह है। इट इज द चांस फॉर अस टू शो द वर्ल्ड हु वी आर। क्योंकि भारत कैसे फेल होता है ये दुनिया बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है, लेकिन सच तो ये है कि हम काफी अच्छा खोल रहे हैं हर फील्ड में, लेकिन हमारे एडवांसेस दुनिया को दिखते ही नहीं है। फोकस किया जाता है तो सिर्फ हमारी कमियों पे, और मीडिया भी बस वही दिखाती है हमारी कमियां। बट नाउ G20 के माध्यम से हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम सिर्फ एक बड़ा मार्केट नहीं है, बल्कि हम एक कॉम्पिटिटिव मास हैं जो कि पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रखते हैं। दूर से देखें तो साफ नजर आता है दैट सम कंट्रीज रन द वर्ल्ड बट नाउ दे स्केयर्ड, क्योंकि उनका डोमिनेंस खत्म हो रहा है और वो अपने डोमिनेंस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज भारत को ये मौका मिला है इन सारी चीजों को दुनिया के सामने रखने का, अपनी कहानी दुनिया तक खुद पहुंचाने का। कुछ दिनों पहले भारत ने एक ऑल पार्टी मीटिंग की थी जहां इंडिया की अलग अलग पार्टीज के सारे लीडर्स आए थे। तब एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि देश के अंदर इंटरनल पार्टीज अपोजिशन में हो सकती हैं, यानी आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन दुनिया के सामने यूनाइटेड नेशन वाली फीलिंग लेके साथ खड़े हुए, क्योंकि इसी में देश के सिटीजन्स का फायदा है। उदयपुर में अभी हाल ही में G20 की फर्स्ट मीटिंग हुई जहां अलग अलग कंट्रीज के शेरपाज ने हमारे वाइब्रेंट कल्चर के साथ साथ डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन को एक्सपीरियंस किया। अब हम इस अपॉर्चुनिटी को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये डिपेंड करेगा कि भारत के अगले 10 साल कैसे होने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये मौका हमारे सारे डिफरेंसेस भुला के एक पॉजिटिव मैसेज दुनिया तक पहुंचाने का है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वो लाइक वाला बटन प्रेस कीजिए, और अगर आप यहाँ पे नए हो इस प्लेटफॉर्म पे और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो वो सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कीजिए। थैंक यू।